हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ने का मन ही नहीं है, इतनी ठंड पड़ रही है, कैसे पढ़ाई होगी। लेकिन मम्मी ने दो बात सुनाई है। साथ ही आज मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा था। आज पढ़ने का फुल ऑन जोश है मेरे अंदर, मैं आज पढ़ूंगा। ठीक है, पढ़ने बैठ गया। पढ़ते 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 कुछ देर बीती और फिर से वो सारा फितूर गायब, मम्मी की डांट गायब, यहाँ तक कि जो भी मोटिवेशनल देखा था वो सब गायब। और अब वही लग रहा है, थोड़ी देर रजाई में घुस जाता हूँ, कुछ गर्मा गर्म खाता हूँ और तान के सोता हूँ। मुझसे तो आज कुछ नहीं होगा, मैं तो अब कल ही पढ़ाई करूंगा। ठीक है, इस तरीके के अगर हालात चल रहे हैं तो भाई बहुत बुरे हालात हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। हमें तो रेगुलर पढ़ना है, और रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। तो एक ऐसा मोटिवेशन अपने अंदर जगाओ जिससे कि आप मजबूर हो जाओ पढ़ने के लिए, और वो मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेट होना। सेल्फ मोटिवेट आप कैसे हो सकते हो? मात्र दो क्वेश्चन के द्वारा। पहला क्वेश्चन कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है और मैं बन के रहूंगा, चाहे मुझे कोई भी रोके टोके, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी लाइफ को बदल के दिखाऊंगा। अगर आप अपने अंदर हर रोज एक क्वेश्चन पूछते हो कि मुझे कुछ बनना है, मैं बन के रहूंगा, तो आप सफल हो। और दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, तो कल मेरा क्या होगा। आप इन दोनों जवाबों से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आज नहीं मैं कल कर लूंगा, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। एक एक दिन जा रहा है, एक एक मिनट जा रही है, हमें हमारा सारा ध्यान पढ़ाई पे देना होगा। जितना भी समय मिले हमें इसे पढ़ाई में लगाना होगा। एक अच्छी तैयारी हमें करनी होगी। ठंड बहुत है, वाकई में बहुत है, फैन चलाना मुश्किल है, लेकिन ये जो विश्वास होता है ना, अपने अंदर कुछ करने की लगन होती है, ये हमें मजबूत बनाती है और हमें हर समय खड़े होकर अपने लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो आप भी अपने अंदर से वो मोटिवेशन लाइए कि मुझे कुछ करना है, मैं करके रहूंगा, ये ठंड मुझे नहीं हरा सकती। और मैं हर वक्त ये सोचूंगा कि ये सबके साथ हो रहा है, ये ठंड हर किसी को मजबूर कर रही है कि भाई अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो बस यही मौका है मुझे अपनी जीत हासिल करने का। यही वो कंपटीशन है जहां पर 100% लोगों में से मात्र 1% 2% लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां पर आधी लोग हार जाते हैं। सबको ये आलस परेशान कर जाता है, सबको ये कुछ वजह होती है जो गिरा देती है, लेकिन ये वो वजह है जो मुझे जिताएंगी। मैं हर वक्त ये सोचूंगा कि अगर मैं आलस कर गया तो कोई और पढ़ लेगा, और अगर मैंने आज नहीं पढ़ा तो कल को ये मेरे लिए बर्डन तैयार हो जाएगा। मैं अपना 100% दूंगा और आज ही पढ़ूंगा, और मैंने अगर आज नहीं पढ़ा कोई और पढ़ लेगा। अरे भाई पढ़, नहीं तो 5 लोग और कंपटीशन में पढ़ाई कर रहे हैं, वो मुझसे बेटर कर लेंगे। मुझे पढ़ना है, हर वक्त पढ़ना है, अपने इन टॉपिक्स को एकदम एक्यूरेटली तैयार करना है। 100% करने की कोशिश करूंगा मैं, कोई चूक ना हो जाए मुझसे। मैं हर एक टॉपिक को गहनता से समझूंगा, जितना हो सके उस टॉपिक पे काम करूंगा, उसको अच्छे से तैयार करूंगा। अगर मुझे बुक से पढ़ने की आदत है तो मैं बुक से पढ़ूंगा, मुझे शॉर्ट नोट बनाने की आदत है तो मैं शॉर्ट नोट बनाऊंगा। मैं कैसे भी करूँ उस टॉपिक को तैयार करूंगा। एक टीचर नहीं समझा पा रहा है तो मैं 2 टीचर से इसे समझूंगा, लेकिन मैं इसे पढ़ूंगा। मैंने तो यही ठान रखा है कि मुझे हर वक्त अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के बारे में सोचना है। जितने भी टॉपिक मैं क्लियर कर सकूं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपका भी जुनून ऐसा है, आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ये ठंड, ये परिस्थितियां, ये हालात आपको नहीं हरा सकते। आपको समय निकालना है और अपनी पढ़ाई पे लगाना है। मैं हर वक्त ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जितना समय हो सके अपने माइंड सेट को इस पढ़ाई पे लगा सकूं, क्योंकि ये अपना जो माइंड है ना, ये 10 बातें लाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको याद आती हैं, और ये अपने आप को उसमें बिजी कर देता है। तो प्लीज आप अपने आप को उस चीज से बचाओ, अपना पूरा फोकस यहाँ लेके आओ। और जब भी ये विचलित होने लगे, इसको कहो अरे भाई कोई पढ़ रहा है, कोई अपना ये लक्ष्य तय करने के लिए लगा हुआ है, कोई और तुझे हरा देगा। तुझे जीतना है ना, तो तू पढ़, तू अब पढ़, इतना पढ़ कि अपने लक्ष्य को हासिल कर ले।
हर वक्त अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आप कर क्या रहे हो। हर वक्त आपकी निगाह आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए। और खास तौर पर जब भी सोने जाओ ना, अपने आप से यही कहो कि आज मैंने जितना भी समय बिगाड़ा है, कल मैं इसका दुगना पढ़ाई में लगाऊंगा। अपने आप को मोटिवेट करते हुए सो कि कल सुबह जल्दी उठना है भाई, उठ जाना चुपचाप, नहीं तो पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। दुनिया सो रही होगी लेकिन मुझे जगना है। मैं जगूंगा और अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। हर मुमकिन कोशिश करूंगा, लेकिन मैं करूंगा। मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे विचार तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आज कई दिनों से मुझे जुकाम बुखार है, लेकिन मैं जितना भी हिम्मत करके अपने लिए समय निकाल पा रही हूँ, मैं करती हूँ। हमें हारना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। ये हालात, ये परिस्थितियां हमें तोड़ेंगी, हमें रोकेंगी, लेकिन हम लगे रहेंगे मजबूती से और अपने सफर को बहुत सुंदरता के साथ तैयार करेंगे। आपका कितना कोर्स हो गया है, आपने कितना अपना टॉपिक तैयार कर लिया है। हमने दिसंबर में पढ़ाई स्टार्ट की थी, दिसंबर से लेकर अब तक कितना फर्स्ट पेपर आपका क्लियर है, कितना सेकंड पेपर आपका क्लियर है। मैंने जितना टारगेट तय किया था मैं उसको प्राप्त कर चुकी हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। और उम्मीद करती हूँ आपने भी जो भी टारगेट बनाया होगा उसे प्राप्त कर लिया होगा। हमारी नई साल स्टार्ट हो रही है, नया महीना स्टार्ट हो रहा है। आपने क्या अपना टारगेट बनाया है, क्या आपकी रणनीति है, वो भी आप शेयर कीजिएगा कि हाँ मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लक्ष्य है। 1 जनवरी से मुझे ये सब कुछ प्राप्त करना है, मैं उसके लिए लग चुका हूँ। तो आप भी अपना जो भी डेली टारगेट है उसके कमेंट कर दीजिएगा और 1 महीने बाद आकर के चेक कीजिएगा क्या वाकई में आपने उसे अचीव कर लिया। मैं हर वक्त आप ही के साथ पढ़ाई कर रही हूँ, आप ही के साथ आगे बढ़ रही हूँ। आपको अचीव करना है, वही गोल मुझे भी अचीव करना है। लेकिन जब अच्छे फ्रेंड्स एक साथ तैयारी करें तो बहुत अच्छी तैयारी होती है। एक अपना अच्छा फ्रेंड सर्किल बनाओ जिससे कि आप हम हर वक्त अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, आप हर बात उससे शेयर कर सको और ये बता सको कि आज मैंने क्या अचीव किया। हम मिलकर तैयारी करेंगे, हम सब मिलकर अपने टारगेट अचीव करेंगे, हम सब मिलकर अपनी जो ये स्ट्रैटेजी है इसको बनाएंगे, हम सब मिलकर अपने टारगेट तय करेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। और एक भी अगर आपको विचार आए कि हाँ मुझे सो जाना चाहिए, हाँ मुझे आलस करना चाहिए, तो सोचना कि जो मेरा फ्रेंड सर्किल है ना वो तैयारी कर रहा है और मुझे उसके साथ तैयारी करनी है। और हर वक्त मैं एक अच्छी स्टडी करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूंगा। तो आज से ही अपने टारगेट पे लग जाइए। नए महीने का टारगेट आपने जो बनाया है उसे प्लीज शेयर कीजिएगा। हम धीरे धीरे अपने टारगेट अचीव करते हुए एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखेंगे और अच्छी तैयारी करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे।